नमस्कार दोस्तों। रोज की तरह हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं भारत संचार के सकारात्मक सुर्खियों कार्यक्रम में। हिंदी पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवत 2078 है। वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज दिन शनिवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 22 तारीख है और इतिहास में 22 मई के दिन भारत की बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर पहुंची थी और यह कारनामा अंजाम देने वाली और देश की पहली महिला पर्वतारोही थी और पर्वतारोहण और साहसिक खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 1772 में आज ही के दिन राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का एक अग्रदूत और आधुनिक भारत के एक जनक इनको कहा जाता था और भारतीय सामाजिक और भारतीय पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल सहयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान करी। जो रूसी भाषा से हिंदी में अनुवादक के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे थे और मदनलाल मधु एक लेखक और कवि भी थे। हिंदी और रूसी भाषाओं में विशिष्ट रचनात्मक योगदान और अनुवाद कार्य करने के लिए मदनलाल मधु को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रारंभ किया था और जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और मानव के कारण आज पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, जिनके कारण कई कड़ियां टूट रही हैं, जो आज के संदर्भ में वास्तव में एक चिंता का विषय है। ऐसे ही हमारे एक पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की कल आकस्मिक मृत्यु हुई है। और रुक करते हैं भारत संचार की सकारात्मक समाचारों की सुर्खियों की ओर। देश भर में आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। प्रत्येक दिन सुबह 6 से रात 12 बजे तक यह हेल्पलाइन काम करेगी। इसका टोल फ्री नंबर 1443 है। लोग इस हेल्पलाइन के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरलपैथी और यूनानी तथा सिद्धा विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेषज्ञ न केवल परामर्श और उपचार के बारे में आपको बताएंगे, बल्कि उन्हें करीब से आयुष सुविधाओं की जो उपलब्धता के बारे में भी बताएंगे। और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप कोविन किट विकसित करी है। कोविड-19 महामारी और लोगों में सार्स का संक्रमण का पता लगाने के लिए यह किट बहुत ही उपयोगी साबित होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह किट नई दिल्ली में वैनगार्ड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है और कंपनी इस किट में व्यावसायिक शुरुआत अगले महीने के पहले सप्ताह में करने वाली है। और इस किट से केवल 75 मिनट में जांच की जा सकती है और इसकी कीमत मात्र 75 रुपये होगी। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस यानी DA में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से केंद्र के अधीन काम करने वाले 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों को लाभ होगा और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सेंट्रल बोर्ड ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए की सरप्लस राशि ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दी है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह सरप्लस रकम 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही 9 महीने की अकाउंटिंग पीरियड के लिए सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। और दिल्ली सरकार की एक सकारात्मक पहल की तरह अब मध्य प्रदेश और पंजाब सरकार ने भी
अपने माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अनाथ बच्चों को राज्य सरकार पेंशन और निःशुल्क राशन देने का निर्णय किया है। साथ ही दोनों राज्य सरकार इन बच्चों की स्नातक तक की पढ़ाई का भी खर्च उठाएंगी। और अगली अच्छी खबर त्रिपुरा के छात्रों के लिए है। त्रिपुरा सरकार ने लगभग 15,000 से अधिक छात्रों को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा योगा युग योजना के तहत 22 सरकारी डिग्री कॉलेज और 2 विश्वविद्यालयों सहित 40 शैक्षणिक संस्थानों के 15,000 से अधिक फाइनल ईयर के छात्रों को चुना जाएगा, जिन्हें स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। और नारद संचार आज की सकारात्मक सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। हमारा मानना है कि अच्छे लोगों की सलाह मानने का परिणाम भी अच्छा होता है और कई बार एक छोटी सी बात जीवन की दिशा बदल देती है। इसीलिए हम हर रोज इस प्रकार का प्रयास आपके सम्मुख करते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक रहें। नमस्कार।